हम लोग बोलते हैं ना कुछ ऐसे सेंटेंस, बहुत बार बोलता है ये कि उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे कोई नहीं समझा सकता। नोबडी कैन मेक हिम अंडरस्टैंड। कैसे बोलेंगे? नोबडी, नोबडी कैन मेक हिम अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, तो मैं कैसे समझा सकता हूं? देन हाउ कैन आई मेक हिम अंडरस्टैंड? उसे कोई नहीं समझा सकता, नोबडी कैन मेक हिम अंडरस्टैंड, देन हाउ कैन आई मेक हिम अंडरस्टैंड? मैं उसे कैसे समझा सकता हूँ? क्या तुम उसे समझाया था पास्ट में? डिड यू मेक हिम अंडरस्टैंड? बोले यस, मेनी टाइम्स आई हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। लेकिन वो समझने वाला नहीं है। ही इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड वट एवर जस्ट वी आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, है ना? वो किसी का नहीं सुनता है। कैसे बोलेंगे? वह किसी का नहीं सुनता है। ही डजंट लिसन, he doesn't listen, he doesn't listen anybody, he doesn't listen anybody, he doesn't listen to anyone। ऐसे भी कर सकते हो, he doesn't listen to anyone। वो किसी की नहीं सुनता है। जो भी उसके दिमाग में आता है, whatever come in his mind he does। जो उसके दिमाग में आता है वही वो करता है। वह दूसरों की बातों को अनदेखा करता है। तो कैसे बोलेंगे? He turns a blind eye to others। क्या बोलेंगे? He turns a blind eye to others। अगर बोलेंगे वह दूसरों की बातों को अनसुना करता है, तो अनदेखा करता है तो बोलेंगे टर्न्स a blind eye to others। अगर अनसुना करता है तो बोलेंगे he turns a deaf ears to others। वह दूसरों की बातों को अनदेखा करता है। तो मैं कैसे वो समझा सकता हूँ? हाउ कैन आई मेक हिम अंडरस्टैंड? ही पेज नो हीड, ऐसे ही बोलते हैं। वह ध्यान नहीं देता है। ही पेज नो हीड टू एनीवन, ही डज वॉट एवर ही वॉन्ट्स। वह वही करता है जो वो चाहता है ना? वो दूसरों की बातों को सुनता नहीं है। तो हम लोग उसको पूछ सकते हैं ना, वाई डू यू टर्न अ डीफ ईयर्स टू अदर्स, वाई डू यू टर्न अ ब्लाइंड आई टू अदर्स? तुम दूसरों की बातों का क्या अनदेखा अनसुना क्यों करते हो, है ना? यू शुड केयर, तुम्हें केयर करना चाहिए। वॉट एवर दे आर एडवाइस, वॉट एवर एडवाइस दे आर गिविंग यू, है ना? आपको समय का वैल्यू देना चाहिए। यू शुड वैल्यू द टाइम। वो हमेशा समय बर्बाद करता है, ही ऑलवेज वेस्ट्स द टाइम। तो बोलेंगे आपको समय को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। यू शुड ऑलवेज वैल्यू द टाइम। ठीक है? अब देखिए, हमको कभी कभी ऐसे बोलना रहता है, देखते हैं हम लोग लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं ना, किसने लिखा है, किसने लिखा है इस पोएम को? हु हैज कंपोज्ड दिस पोएम? रिटन भी बोल सकते हैं, बट कंपोज्ड, कंपोज्ड ज़्यादा अच्छा होता है पोएम के लिए। तो बोलते हैं ये पोएम जो है ना, विलियम वर्ड्स के द्वारा कंपोज किया गया है। दिस पोएम हैज बीन रिटन और कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं, क्या आपने उसे कभी देखा है? सारा क्लास किया हुआ है, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ। क्या कभी आपने उसको देखा है स्टेज पे परफॉर्म करते हुए? हैव यू एवर सीन हिम, हैव यू एवर सीन हिम परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, है ना? क्या कभी आपने उसे देखा है स्टेज पे डांस करते हुए? हैव यू एवर सीन हिम डांसिंग ऑन द स्टेज? क्या आप उसे कुछ करते हुए देखा है? हैव यू एवर सीन हिम डूइंग समथिंग ऑन द स्टेज? हैव यू एवर सीन हिम एक्टिंग ऑन द स्टेज? बोला मेनी टाइम्स आई हैव सीन। कल मैंने उसे देखा वहां जाते हुए, मैंने उसे वहां जाते हुए कल देखा। आई सॉ हिम गोइंग देयर यस्टरडे, आई सॉ हिम गोइंग देयर। मैंने उसे कल वहां जाते हुए देखा। मैंने कल उसे सिगरेट पीते हुए देखा। यस्टरडे आई सॉ हिम स्मोकिंग, है ना? हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? हाउ कैन वी इंप्रूव? बोलते हैं ना कि सर
आप जैसे बोलते हैं एज यू स्पीक, हम लोग कैसे बोलेंगे सर? हाउ विल वी स्पीक? हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश? हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश? हाउ कैन दे इम्प्रूव दियर इंग्लिश? है ना? तो बोलते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव किया जा सकता है। इंग्लिश कैन बी इम्प्रूव्ड। कैसे? बाय हार्ड लेबर, बाय प्रैक्टिस, बाय चेंजिंग योर माइंडसेट, एटीट्यूड, एवरीथिंग। if you have just made your mindset that 24 hours I have to think English, speak English, है ना, तो you can do it। जैसे हम लोग अब चलना सीखे हैं ना, तो हम लोग गिरे फिर भी उठे, गिरे फिर भी उठे, मेनी टाइम्स वी फेल डाउन, अगेन वी, है ना, स्टूड अप एंड ट्राइंग बाय ट्राइंग, वन डे we learned how to walk, how to run, everything we have learned. Like that we can learn English also, है ना? इंग्लिश सीखा जा सकता है, इंग्लिश कैन बी लर्न। ठीक है, अब किसकी बारी है? स्टेज पे सब लोग आ रहे बारी बारी से, बोलते हैं अब किसकी बारी है? हु विल कम नाउ? हुज टर्न इज नाउ? ऐसे बोलते हैं, अब किसकी बारी है? मेरा बारी कब आएगा? व्हेन विल माई टर्न कम? मेरा बारी कब आएगा? हुज टर्न इज नाउ? अभी किसकी बारी है? इट्स योर टर्न, ये आपकी बारी है। इट्स हिज टर्न, ये उसकी बारी है। व्हेन विल माई टर्न कम? मेरी बारी कब आएगी? बोला योर टर्न विल कम, डोंट वरी। हाँ, बस जस्ट वेट, हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए, योर टर्न विल कम। आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न, मैं अपने टर्न के लिए वेट कर रहा हूं। ओके, योर टर्न इज कमिंग, डोंट वरी। बोलते ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कैसे बोलेंगे? वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? हाउ डज इट हैपन? ये कैसे होता है भाई? हाउ डज इट हैपन? क्यों हुआ ऐसा? वाई डिड इट हैपन? ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, वाई डू दे नीड टू डू दिस? उन्हें यह काम करने की जरूरत क्यों है? वाई डू दे नीड टू डू दिस? उन्हें यह काम करने की जरूरत क्यों है? जैसे नीड पे मैंने क्लास लिया ना आपका, तो नीड पे नीड का भी हमको प्रैक्टिस करना है, नीड टू के साथ भी करना है, नीड टू बी के साथ भी करना है। ठीक है ना? तो हम लोग बोलते हैं ना, उन्हें ये काम करने की जरूरत क्यों है? वाई डू दे नीड टू डू दिस वर्क? बोला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इफ दे डोंट कम, अगर ये असाइनमेंट वो लोग कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनका वो लोग पूरा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे। इफ दे डोंट कंप्लीट दिस assignment, they won't be able to score good marks. So it is necessary for them to do this work. ये काम करना उनके लिए जरूरी है। तुमने उसके खिलाफ क्या किया है? What have you done against him? तुमने उसके खिलाफ क्या किया है? कैसे बोलेंगे? What have you done against him? बोला मैंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया है। I have done nothing against him. वह कब आया? दो तरीके से, एक सिंपल पास्ट की तरह, एक प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। वह कब आया? व्हेन डिड ही कम? तो बोलेंगे ही केम राइट नाउ, या व्हेन हैज ही कम? ही हैज कम नाउ, वो अभी आया है। ठीक है ना? व्हेन हैव यू कम? तुम कब आए? व्हेन हैज ही कम? वो कब आया? ही हैज कम नाउ। तो हाउ कैन वी इम्प्रूव? अगर अभी हम लोग बोल रहे थे ना, हाउ कैन वी इम्प्रूव, बोलते कीप ऑन ट्राइंग। इफ यू कीप ऑन ट्राइंग, अगर तुम प्रयास करते रहते हो ना, कीप ऑन पढ़ाया था मैंने आपको। इफ यू कीप ऑन ट्राइंग, है ना, इफ यू कीप ऑन ट्राइंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। सक्सेस तो आपका होगा ही होगा। मोहन दिल्ली गया है घूमने। मोहन हैज गॉन टू विजिट दिल्ली। वो तुम्हारे लिए क्या लाएगा? बोलते हैं ना, बोला तुम दिल्ली गए हो ना भाई, फोन पे बात कर रहे, यू हैव गॉन टू दिल्ली, व्हाट विल यू ब्रिंग फॉर मी? आप उसके लिए क्या लाओगे? व्हाट विल ही ब्रिंग फॉर हिम? आ गया तो पूछेंगे ना, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, या व्हाट डिड यू ब्रिंग फॉर मी? तुम मेरे लिए क्या लाए हो? हैव यू एवर गॉन देयर? क्या तुम कभी वहां गए हो? क्या वो कभी वहां गया है? हैज ही एवर गॉन देयर? ये सारा सेंटेंस बहुत बोलता है।
क्या तुम, मैं पढ़ाया है क्लास, है ना? तो बोलते हैं कि मोहन दिल्ली गया है, मोहन हैज गॉन टू दिल्ली, वो क्या लाएगा, व्हाट विल ही ब्रिंग फॉर यू। अब आ गया तो कंफर्म करेंगे, डिड ही कम, यस यस ही केम, या हैज ही कम, यस ही हैज कम। तो व्हाट, क्या लाए हो जी। दो तरीका होता है, एक सिंपल पास्ट की तरह, एक प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। तुमने मेरे लिए क्या लाया है, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, आई हैव ब्रॉट अ कैमरा फॉर यू। या डिड सिंपल पास्ट की तरह बात करेंगे तो बोलेंगे व्हाट डिड यू ब्रिंग फॉर मी, तो आई ब्रॉट दिस थिंग, कोई भी थिंग बोलिए फॉर यू। वाई हैव यू सेंड मनी, आपने पैसा क्यों भेजा, है ना? वाई हैव यू सेंड मनी, बोला वो भी तो मेरे को भेजता है, ही आल्सो सेंड्स मी मनी, ही वॉज लैकिंग, he did not have money, that's why I send him. Many times he has helped me, उसने मुझे बहुत बार मदद किया। तो कैसे बोलेंगे, many times he has helped me by sending money, many times he has sent me money, that's why once he told me regarding the money, so I have sent him, मैंने उसको पैसा भेजा, बहुत बार मेरे को मदद किया है। तो मेरा मतलब ये है, जैसे क्या मतलब है आपका, व्हाट डू यू मीन, ऐसे ही बोलते हैं, आपका क्या मतलब क्या है आपका, बोलिए ना, व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, है ना? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, व्हाई इज यू टॉकिंग लाइक दिस, व्हाई योर बिहेवियर इज चेंज्ड, व्हाई आर यू मिसबिहेविंग, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है। जो भी कहना है साफ साफ कहिए, वट एवर यू हैव टू से क्लियरली, है ना? घुमा फिरा कर बातें मत कीजिए, बोलते हैं ना, घुमा फिरा कर बातें मत कीजिए। तो कैसे बोलेंगे, डोंट बीट अबाउट द बुश, बोलते हैं ना, डोंट बीट अबाउट द बुश, है ना? घुमा फिरा कर बातें मत कीजिए, वट एवर यू वांट टू से मी क्लियरली। व्हाट डू यू मीन, उससे बोलता है व्हाट डू यू मीन, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज ही मीन, उसका क्या मतलब था, व्हाई डिड ही बिहेव लाइक दिस, उसने ऐसा बिहेवियर क्यों किया। तो इस तरह से मतलब वट एवर मैंने कहा था ना कि आई टोल्ड यू, इफ यू कीप योर माइंड ऑलवेज, है ना, एक्टिव, इफ यू आर फुली फोकस्ड, जो भी आपको कहा जाता है, वट एवर यू आर टोल्ड टू डू, इफ यू आर फुली फोकस्ड हियर, अगर 24 घंटा आप डेडिकेट करते हो इसको, तो मोस्टली ऑल द सेंटेंसेस जो हम लोग बोलते हैं ना, that will be in your mind, and if once you try, it will be translated. You may stuck somewhere, not everywhere. अब हर जगह आप स्टक नहीं होगा, कहीं कहीं आप स्टक होगे। तो ये सिलसिला अभी चल रहा है, ये सब कुछ प्रॉब्लम जितना भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, एंड वन डे यू विल बी द क्वालिटी स्पीकर ऑफ इंग्लिश। अगेन आई एम टेलिंग यू, मेक योर एटीट्यूड, चेंज योर माइंड सेट। ये सोचना है कि हमको 24 आवर बस बोलना है तो बोलना है, सोचना है तो सोचना है। जो दूसरा भी बोलता है, जो सुनते हैं उसको ही बोलिए, आप जो आप सुन रहे हैं उसको ही बोलिए, आपके माइंड में ऑटोमेटिक जो आता है वही बोलिए, और जो आप प्लान करके किसी को बोलते हो, चाहे आप जहाँ भी हो, घर में बाहर में, उसको ही बोलिए। ये सारा चीज़ शुड बी कंटिन्यू, क्योंकि लैंग्वेज ऐसे ही सीखा जाता है, प्लान करके और बैठ के और पढ़ के और रट के नहीं सीखा जाता है। प्रैक्टिकली जैसे हम लोग सीखे हिंदी, वैसे ही इसको हम सीख सकते हैं। यही तरीका होता है लैंग्वेज सीखने का, है ना? मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ आपको, कि जो आता है नॉर्मली वो मैं कलेक्ट करके आपको देता हूँ। ऐसे आप भी कलेक्ट करो और इसको करो, हो जाएगा। और बहुत शेरो शायरी हम लोग नहीं बोलते, नॉर्मल बोलते हैं। इट विल कीप ऑन रनिंग, रन करता रहेगा। एंड ठीक है, आज के लिए इतना ही। नाइस मीटिंग यू।